और अब ये 3 चीजें शेष हैं: विश्वास, आशा और प्रेम। क्वाज़ुलु नटाल में हाल ही में हुए दंगों के दौरान मैंने सुरक्षा और गश्ती दल में शामिल होकर अपने समुदाय की रक्षा करने का फैसला किया। मेरे साथ एक युवक भी शामिल हुआ जो सेवा करने के लिए उतना ही इच्छुक था। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि वह भीख मांगने आया है। कृपया मेरी इस सहज धारणा पर आपत्ति न करें। उसने ठीक से कपड़े नहीं पहने थे, उसके बालों में जटाएं थीं, उसके दांत खराब थे और ये सब मिलकर उसे वैसा ही बना रहे थे जैसा हम आम तौर पर किसी बेघर या भिखारी को देखकर समझते हैं। सामुदायिक सेवा के दिनों में हमारी बातचीत शुरू हुई। मेरा नया दोस्त बेहद वाकपटू और मजाकिया था। उसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, जबकि मैंने देखा कि वह सिगरेट पीता था और मैं भी सुबह सुबह अंधेरे में खूब सिगरेट पीती थी। हम दोनों एक अजीब जोड़ी थे, 2 छोटे बच्चों की माँ और मेरा एक साधारण सा दिखने वाला लेकिन बड़े दिल वाला दोस्त। जैसे जैसे हिंसा कम होती गई और गश्त की जरूरत कम होती गई, मैंने सेवा छोड़ दी और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट गई। कल मैं कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए चेकर्स गया था। घर लौटते समय मुझे याद आया कि मैं सिगरेट खरीदना भूल गया था, इसलिए मैं फ्रेश स्टॉप गैराज पर रुका, जो अशांति के दौरान मिलन स्थल था, जहां सेवा और सुरक्षा के इच्छुक लोग आगे बढ़ने से पहले इकट्ठा होते थे। हम जिस अनिश्चित समय में जी रहे हैं, उसे देखते हुए मैंने सिगरेट का एक अतिरिक्त डिब्बा खरीदने का फैसला किया। दुकान से बाहर निकलते ही मैंने अपने उस युवा मित्र को मोहल्ले के सुरक्षा चिन्ह के पास खड़ा देखा, जो हमारा मिलन स्थल हुआ करता था। वह स्पष्ट रूप से अब भी हमारे समुदाय की सेवा कर रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे का ऐसे अभिवादन किया जैसे बहुत दिनों से बिछड़े दोस्त हों। उन्होंने बताया कि उन्हें एक दिन पहले एक अन्य समुदाय के सदस्य से मिलकर बहुत खुशी हुई थी, जिन्होंने बड़े प्यार से उन्हें एक पाई भेंट की थी। यह समझते हुए कि शायद उन्होंने पिछले कुछ दिनों में सिर्फ पाई ही खाई होगी, मैंने भी उनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करने का फैसला किया। मैंने उन्हें सिगरेट का अपना अतिरिक्त डिब्बा दिया, उनकी सिगरेट जलाई और पूछा कि क्या वे एक पाव रोटी खाना चाहेंगे या एक और पाई। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा कि रोटी बेहतर रहेगी क्योंकि वह ज्यादा चलेगी। मैं वापस दुकान में गया और मैंने ईश्वर को धीरे से मेरे कान में फुसफुसाते हुए सुना, यदि कोई व्यक्ति तुमसे 1 मील चलने को कहे, तो 2 मील चलो। मेरे बैंक खाते में ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, लेकिन मैंने यह विश्वास करने का फैसला किया कि भगवान ही व्यवस्था करेंगे। जब मैं छोटी सी दुकान में घूम घूम कर सेब, ब्रेड, दूध, कॉफी, चीनी और टूना चुन रहा था, तब भगवान ने मेरे दिल में सिर्फ एक शब्द डाल दिया जो बार बार गूंजता रहा। यह शब्द था आशा। आशा, आशा, आशा। तुम्हें इस आदमी को उम्मीद देनी होगी, भगवान ने इशारा किया। ठीक है प्रभु, मैंने उत्तर दिया। मैं इस व्यक्ति को अभी जो कर रहा हूँ, उससे अधिक आशा कैसे दे सकता हूँ? खामोशी। क्या यह ईश्वर की आंतरिक आवाज थी या सिर्फ मेरी ही भड़ास? सामान से भरी टोकरी लेकर जब मैं कैशियर की ओर मुड़ा, तो मैंने घर में बने बिस्कुटों से भरी एक मेज देखी। बिस्कुटों पर लगे लेबल पर डिब्बे पर लिखे शब्दों की तरह ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आशा। मैंने खुशी से बिस्कुट उठाए और सामान के पैसे चुका दिए। जब मैं दोबारा उस युवक के पास पहुंचा, तो मैंने बैग में हाथ डालकर बिस्कुट निकाले और लेबल की ओर इशारा किया। मेरे दोस्त, ईश्वर चाहता है कि तुम आशा रखो, मैंने उसे बड़े हर्ष के साथ कहा। उस युवक की आंखों में आंसू भर आए और उसने मेरी दयालुता और प्रोत्साहन के लिए मुझे दिल से धन्यवाद दिया। लेकिन ईश्वर की प्रेरणा यहीं खत्म नहीं हुई। घर लौटकर मैंने 2 बिल्कुल अलग-अलग टीवी कार्यक्रम देखे और दोनों ही आशा के बारे में थे।
संयोगवश? मुझे नहीं लगता। मेरा मानना है कि ईश्वर की व्यवस्था में कोई संयोग नहीं होता, केवल ईश्वरीय संयोग होते हैं। ईश्वर चाहता है कि मैं आपसे कहूं कि आज और हमेशा आशा बनाए रखें। मेरी पसंदीदा आयत यिर्मयाह 29:11 है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं जानता हूँ, यहोवा कहता है। ऐसी योजनाएं जिनसे तुम्हें आशा और भविष्य मिले। इसलिए मेरे दोस्त, ईश्वर पर भरोसा रखो। हम उथल-पुथल भरे समय में जी रहे हैं, लेकिन उनके सभी बच्चों को आशा मुफ्त में दी जाती है, चाहे हम कोई भी हों या कहीं से भी आए हों।